सोल्डरिंग। ठीक है, सोल्डरिंग मेनली इसके मेन दो वर्ड से मिलकर बनेगा। ठीक है, जैसे इसका संधि विच्छेद करके, जैसे ट्रांसफार्मर का हम संधि विच्छेद करते हैं, है ना, नहीं ट्रांजिस्टर का ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, उसी प्रकार ये सोल्डर है, इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे। मतलब सोल्ड का मतलब होता है सॉलिड। ठीक है, सोल्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सॉलिड, प्लस ड्रिंक, ये ड्रिंक का मतलब होगा लिक्विड। मतलब ये कि सॉलिड में लिक्विड मिलाएंगे, इन दोनों की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस प्रोसेस। मतलब ये है कि ये मिलाने की क्रिया को, मतलब जो सोल्डर होता है, सोल्डर में हम जैसी लिक्विड मिलाएंगे, ठीक है, इन दोनों मिलाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस मतलब विषमांगी, जैसे विलयन बनता है, समांगी विलयन बनता है और विषमांगी विलयन। तो यहाँ पे अलग अलग अवस्था वाले विषमांगी अगर विलयन बनाना है तो असमान अवस्था होना चाहिए। असमान मतलब एक सॉलिड होना चाहिए और एक होना चाहिए लिक्विड। अगर दोनों सॉलिड होंगे तो उसको समांगी बोलेंगे, होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी, हिंदी में बोलेंगे विषमांगी। ठीक है, सोल्ड मतलब होता है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड क्या रहेगा तो बेस। ठीक है, और ड्रिंक मतलब होता है, मतलब ये है कि ये ड्रिंक मतलब दारू जैसे लिक्विड। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका, इससे लिक्विड का शब्द बनेगा, लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड की दोनों को मिलाने की क्रिया को बोलते हैं हम सोल्डरिंग। ठीक है, अब ये सॉलिड क्या रहेगा, तो सॉलिड रहेगा बेस मटेरियल। बेस मतलब आधार, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे। और ये लिक्विड क्या रहेगा तो फिलर मटेरियल। लिक्विड को क्या बोलेंगे हम, फिलर। फिलर मतलब ये तो फिल करना। ठीक है, अब फिल करने की एक प्रोसेस होती है इसमें। ठीक है, अगर हम दो बेस मटेरियल है जो धातु के बने, मतलब सोल्डरिंग क्यों किया जाता है, दो धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, दो समान या असमान धातुओं को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मतलब उसको प्रोसेस को बोलेंगे सोल्डरिंग। ठीक है, अब सोल्डरिंग करने के दोनों धातुओं के बीच में एयर गैप होना चाहिए, और वो एयर गैप का मान हमको पता होना चाहिए कि ये मतलब ये सैद्धांतिक एयर गैप। ठीक है, मतलब दो धातु है, जैसे कि मान लो ये एक धातु है, ठीक है, और यहाँ पे एक मतलब गैप है, और कोई अन्य धातु को मैं यहाँ पे इस धातु में जोड़ना है ना। जैसे कि मान लो ये एक रॉड है, इस रॉड को यहाँ पे ये वाले धातुओं के बीच में ऐसा ज्वाइंट करना है, तो इसके लिए अपने को एयर गैप चाहिए, और ये वाला जो एयर गैप होगा वो कितना होना चाहिए, ये। इस क्रिया को मतलब ये है कि यहाँ पे ये सिद्धांत लगता है। ठीक है, यहाँ एक प्रिंसिपल काम करता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के कारण यहाँ पे प्रॉपर्ली ज्वाइंट प्राप्त होता है। और कैपिलरी एक्शन तभी होगा जब इन दोनों के बीच में एयर गैप 0.53 से लेके 53 हो, या 0.53 से लेके 0.92 या 93 तक के हो सकता है। इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन की क्रिया या सिद्धांत तभी लागू होता है जब इन दोनों के बीच में एयर गैप रेटेड होना चाहिए, सैद्धांतिक एयर गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये सोल्डरिंग करने की अच्छी प्रोसेस कहलाएगी। मतलब ये कि अच्छा, मतलब ये कि सोल्डरिंग करते हैं तो अपन ये क्या होगा, स्थायी ज्वाइंट नहीं प्राप्त होता। ये ज्वाइंट कैसा होगा, अस्थायी ज्वाइंट। सोल्डरिंग मतलब अस्थायी है, वेल्डिंग मतलब होता है स्थायी करना, है ना। वेल्डिंग मतलब स्थायी जोड़ होता है, पक्का मजबूत करने का, और ये सोल्डरिंग मतलब होता है अस्थायी जोड़। तो अभी ये लिखना नहीं, अभी सारी चीजें बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज बताया, अभी स्टेप बाय स्टेप अपने को चल रहे हैं। कैपिलरी एक्शन कब काम करेगा, ठीक है, उसका सिद्धांत कब काम करेगा। ठीक है, सोल्डरिंग मतलब ये सॉलिड और लिक्विड दोनों को मिलाएंगे तो उसको कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, तो ये वाली जो प्रोसेस है प्रक्रम कहते हैं। तो अगर मान लो सोल्डरिंग में कौन सा प्रक्रम काम करता है, तो हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस नहीं। ऑप्शन अगर मान लो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो क्या क्या बनाएगा कि सोल्डरिंग की प्रोसेस में कौन सी क्रिया होती है, या कौन सा मतलब सॉरी क्रिया नहीं, कौन सी प्रोसेस होती है, कौन सा प्रक्रम होता है। तो सोल्डरिंग की क्रिया में ऑप्शन 3-4 ऑप्शन बनाएगा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब दो अलग अलग अवस्था के पदार्थ होना चाहिए, एक सॉलिड है और लिक्विड है, या तो गैस हो या लिक्विड हो,
या तो गैस हो या सॉलिड हो, इन दोनों के बीच होमोजेनियस की क्रिया होती है, प्रोसेस होती है। और समान समान रहेगा तो वो क्या होगा, सॉरी हेट्रोजीनियस की क्रिया असमान अवस्था में होना चाहिए। असमान अवस्था मतलब या तो सॉलिड या लिक्विड, ठीक है। जैसे कि मान लो ये सॉलिड है और एक सॉलिड लेके आएंगे हम और उन दोनों को बीच में लिक्विड डालेंगे, लिक्विड डालेंगे तभी तो दोनों जुड़ेंगे, तो सॉलिड और लिक्विड हेट्रोजीनियस। अगर ये सॉलिड और सॉलिड को जोड़ेंगे तो होमोजीनियस प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सोल्डरिंग मतलब कितने शब्दों से मिलकर बना होगा, दो, ठीक है। पहला शब्द क्या है, सॉलिड, दूसरा शब्द क्या है, लिक्विड। सॉलिड मतलब होता है, इसको बोलते हैं बेस मटेरियल, इसको क्या बोलेंगे हम, बेस। बेस मतलब आधार, आधार मतलब दो धातु, ठीक है। सॉलिड मतलब क्या होगा, सॉलिड मतलब बेस, बेस मतलब आधार धातु। और आधार धातु, दो आधार अलग अलग आधार धातु हैं, उनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए हमको, लिक्विड चाहिए। और वो लिक्विड, ठीक है, लिक्विड को क्या बोलेंगे हम, फिलर बोलेंगे, फिलर। तो सोल्डरिंग में लिक्विड क्या होता है, फिलर होता है। क्वेश्चन अब ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड, फिलर। फिलर मतलब उसके मतलब फिल करना। अब देखो इसको, ये क्या होगा, लिक्विड के रूप में क्या होगा, फिलर। और फिलर क्या होगा, मिश्र धातु, अलाय, ठीक है। फिलर क्या होगा, अलाय, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम फिलर, ठीक है। बेस प्लस फिलर, ठीक है। यहां पे सॉलिड मतलब बेस और लिक्विड मतलब फिलर, और इन दोनों को मिलाने की प्रोसेस को, है ना, मिलाने की प्रोसेस, ठीक है। इन दोनों को मिलाने की प्रोसेस को बोलते हैं हेट्रोजीनियस प्रोसेस, ठीक है। मिलाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस प्रोसेस, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड दोनों को मिलाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजीनियस। और इसका हिंदी नाम क्या है, हिंदी भी नाम पता होना चाहिए, विषमांगी, ठीक है। होमोजीनियस मतलब होता है विषमांगी, विषमांगी। हेट्रोजीनियस मतलब, हाँ, विषमांगी मतलब विषम अवस्था, विषमांगी प्रोसेस मतलब विषमांगी अवस्था, अवस्था बोलेंगे, है ना, ठीक है। हेट्रोजीनियस अवस्था क्या होती है, या विषमांगी अवस्था क्या होती है, इसमें दो अलग अलग अवस्था में पदार्थों को मिलाया जाता है, ठीक है। अलग अलग अवस्था में पदार्थ हैं, अवस्था मतलब स्टेट, है ना, ठीक है। एक सॉलिड और एक लिक्विड, या लिक्विड या गैस, ठीक है। तो लिक्विड या गैस को जोड़ेंगे तो विषमांगी अवस्था कहलाएगी वो। सॉलिड और लिक्विड को जोड़ेंगे तो भी विषमांगी अवस्था कहलाएगी, है ना। और लिक्विड और गैस को जोड़ेंगे तो वो भी विषमांगी। अगर लिक्विड और लिक्विड दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, मतलब लिक्विड और लिक्विड को जोड़ सकते हैं और उसके बाद सूखने के बाद सॉलिड बनेगा, लेकिन वो क्या होगा, होमोजीनियस कहलाएगा, समांगी प्रोसेस, ठीक है। तो समझ आ गया ना, ठीक है। तो सोल्डरिंग मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्द। पहला है सॉलिड और दूसरा है लिक्विड। सॉलिड मतलब होता है बेस और लिक्विड मतलब होता है फिलर। एक बार और समझो, ठीक है। सॉलिड का मतलब होता है बेस और लिक्विड का मतलब होता है फिलर, ठीक है। इन दोनों को, सॉलिड और लिक्विड दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, हेट्रोजीनियस प्रोसेस। तो कौन सी प्रोसेस के कारण, मतलब सोल्डरिंग कौन सी प्रोसेस के कारण होती है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ये भी दोनों इंग्लिश कोई, तो क्या आएगा अपना, हेट्रोजीनियस। क्योंकि यहां पे ये ठोस है और ये क्या है, द्रव है, ठीक है। अब ये तो हो गया, इसका मतलब ये है कि दो भागों में बांटने से
जैसे अपन ट्रांजिस्टर को दो भागों में बांटते हैं, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ट्रांसफर करने वाली डिवाइस। उसी प्रकार क्या होगा, सोल्डरिंग मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा आपका सोल्डरिंग। उसे ही सॉलिड और लिक्विड को मिलाने की क्रिया को ही सोल्डरिंग कहा जाता है। और इस क्रिया में जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलेंगे हम, हेटेरोजीनियस प्रोसेस। ठीक है, मिलाने की क्रिया में जो प्रक्रम होता है, प्रोसेस करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस। ठीक है, समझ आ गया कि चलो ठीक है, ये जितना पढ़ा है इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके बाद है मेन जो मतलब ये कि सोल्डर करने से पहले हमको मतलब क्या करना पड़ेगा, सोल्डरिंग करने से पहले मतलब पूर्व में क्या किया जाता है। ठीक है, तो डीऑक्सीडाइज मतलब एक क्रिया होती है डीऑक्सीडेशन, मतलब ये है कि ऑक्सीजन की परत हटाना। अब ऑक्सीजन की परत कैसे हटाएंगे वो वाली प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो इसको आपने स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे। अब सोल्डरिंग में हम देखते हैं कि डीऑक्सीडेशन क्यों किया जाता है। ठीक है, डीऑक्सीडेशन क्या होता है, जब हम दो सॉलिड धातु, कोई भी दो सॉलिड धातु होती है, तो सॉलिड धातु में ऊपर मतलब ये वायुमंडल के संपर्क में रहता ही है। अगर मान लो घर के अंदर रहे या बाहर रहे, वायुमंडल के संपर्क में रहता है। तो कोई भी ज्यादातर धातुएं होती है वो क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करने लगती है। मतलब ये कि ऑक्सीजन की एक ऑक्साइड की परत जमने लगती है। मतलब कोई भी धातु, जैसे मान लो ये बैटरी, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये बैटरी है, बैटरी के टर्मिनल में क्या होता है, तो मतलब ये है कि वो अचानक की परत आ जाती है। मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन होने लगता है बाहर वायुमंडल या नमी आने से। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, अचानक बन जाता है, करंट निकालेगी बैटरी। उसी प्रकार क्या होगा, कोई भी जो धातु है उसको या तो घर में रखेंगे या वायुमंडल के संपर्क में रखेंगे, तो वो धातु में क्या होता है, ऑक्सीजन की परत जम जाती है। और वही परत जो होती है उसी को हटाने के लिए सबसे पहले उसी को हटा, अगर वो हट जाए, और वो कौन हटाएगा उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो फ्लक्स मेन जो होता है कि हम फ्लक्स क्यों लगाते हैं। तो यहाँ से वहां एक्सटेंशन, हाँ एक्सटेंशन, वो कल बना देता हूँ, रोक दी। ऑक्सीडेशन मतलब कोई धातु है, उसको भी काट हो गया था, इसको काट लेना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो ऑक्सीडेशन, डीऑक्सीडेशन क्यों करना होता है। ठीक है, तो डीऑक्सीडेशन करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हम डीऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, मतलब ऑक्सीजन की परत वहां जम चुकी है, ऑक्साइड की परत, ये जैसे मान लो ये बाहर पड़ा है या अंदर है, ठीक है, तो इसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और वो ऑक्साइड की परत मतलब O2, मतलब धातु से O2 की परत बाहर निकालने की क्रिया को बोलते हैं डीऑक्सीडेशन। कोई भी धातु है उसमें O2 मतलब ऑक्साइड की परत हटाने की क्रिया को बोलते हैं डीऑक्सीडेशन। अगर हम इसमें से ये परत नहीं हटाएंगे, ऑक्साइड की परत नहीं हटाएंगे, तो उसमें क्या होता है, जब भी सोल्डर करेंगे, जैसे कि मान लो दो धातुओं को, जैसे मान लो एक कॉपर है और एल्यूमिनियम से मतलब ये कि ज्वाइंट करना, कॉपर में एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोड को ज्वाइंट कर रहा हूं, या कुछ भी, जैसे कि मान लो एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल, ठीक है, तो वो कॉपर की नली होती है, वहां पे सोल्डर करते हैं हम, क्योंकि वहां प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, इस टाइप का ऐसा सर्किट बोर्ड रहता है, प्रिंटेड पूरा ऐसा प्रिंट रहता है, इस टाइप का ऐसा। मतलब ये है कि ये कनेक्टिंग वायर रहते हैं एक्चुअली। अब यहाँ पे क्या लगाना है हमको, ट्रांजिस्टर लगाना है। मतलब ये है ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल, एक टर्मिनल यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, एक टर्मिनल यहाँ, और ये तीसरा जो टर्मिनल है यहाँ, ठीक है। मतलब ये है कि ये टर्मिनल भी ये धातु के बने होते हैं और वो सॉलिड धातु होगा, ठीक है। और ये वाला जो आपका ये ट्यूब है, ट्यूब मतलब ये नली टाइप की है, जहाँ पे एक वायरिंग होता है, वायरिंग डायग्राम होता है, प्रिंटेड वायरिंग डायग्राम होता है, ठीक है। अब इस प्रिंटेड वायरिंग डायग्राम में वो टर्मिनल को या कैपेसिटर के हो या इंडक्टर के हो या ट्रांजिस्टर के हो, कोई भी 3 टर्मिनल, कोई भी टर्मिनल को यहाँ ज्वाइंट करना है। और ज्वाइंट करना मतलब ये भी क्या है, धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है। अब ये धातु है तो इसमें ऑक्साइड की परत रहेगी,
अगर ये ऑक्साइड की परत नहीं हटाओगे, चाहे नया खरीद के लाओ या पुराना यूज करो, उसमें वायुमंडल के संपर्क में आएगा ऑक्साइड की परत कुछ ना कुछ जमी रहेगी। तो अगर ये नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, ये अगर हटाएंगे नहीं तो इसमें दरारें आने लगेंगी। मतलब ये है कि स्मूथ सोल्डरिंग नहीं होगी मेन ये। और जैसी ये वाला अगर मान लो मतलब ऑक्साइड की परत को हम हटा देंगे, इसके ऊपर ऑक्साइड की परत होगी उसको हटा देंगे, स्मूथली क्या होगा, सोल्डरिंग होगी। दूसरी बात क्या होगा, मतलब ये है कि इसमें दरारें नहीं आएगी, में तो है। तो इसके लिए क्या होता है, हम मतलब डीऑक्सीडेशन की क्रिया करते हैं। और डीऑक्सीडेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, फ्लक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्लक्स इसलिए मिला है डीऑक्सीडेशन, ऑक्साइड की परत को हटा देता है। जैसे हम जो सोल्डर वायर को ऐसा डुबाते हैं और ज्वाइंट करते हैं, जैसे वो ज्वाइंट करने से पहले फ्लक्स, वो जो लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब फ्लक्स, वो क्या होता है, उसकी जहां जहां पे उसको ज्वाइंट करवाना है वहां उस जगह से पूरा क्या हटा देता है, ऑक्साइड की परत। इसलिए क्या होता है कि हम फ्लक्स का यूज करते हैं। और फ्लक्स में डीऑक्सीडेशन की क्रिया करने के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब डीऑक्सीडेशन की क्रिया कौन करवाता है, सोल्डरिंग करते समय डीऑक्सीडेशन की क्रिया कौन कराता है, तो कौन कराएगा, फ्लक्स, है ना, फ्लक्स जिम्मेदार है। ठीक है, और डीऑक्सीडेशन क्यों कराना होता है, तो धातु में ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन मतलब डीऑक्सीडेशन मतलब क्या है, ये है आपका धातु। ठीक है, और ये धातु में ऊपर ऑक्साइड की ये ऑक्साइड की परत जमी हुई है, मतलब किसकी, O2 की। ठीक है, और ये वाली इस परत को किससे निकालना है, ये पूरे मतलब ये है कि आपका जो धातु है, धातु से ऑक्सीजन की परत ऑक्साइड की परत को हटाना या रिमूव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी जो धातु है, सोल्डरिंग करते समय जो भी धातु को जोड़ेंगे तो उसमें ऑक्साइड की परत हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो वो फ्लक्स क्या करता है, तो वो ऑक्साइड की परत को रिमूव करता है, हटाता है वहां से। ठीक है, तो ये यहां पे लिख देता हूं, मेटल प्लस, मेटल तो रहता ही है, कोई भी मेटल जिसको जोड़ेंगे हम वो मेटल रहेगा, और मेटल के ऊपर क्या रहेगा, ऑक्साइड की परत, ऑक्साइड की परत। और इस ऑक्साइड की परत को क्या करना है, हटाना है। ठीक है, तो कोई भी मेटल है जिसमें ऑक्साइड की परत है, और ऑक्साइड की परत को हटाने की क्रिया को बोलते हैं डीऑक्सीडेशन। और इसमें डीऑक्सीडेशन करने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो फ्लक्स। ठीक है, ये पूरी ये वाली जो परत बना लो। ठीक है, ये परत इस साइड में रहेगी, इस साइड मतलब कि कोई भी धातु रहेगा, बाहर रखो या अंदर रखो, उसमें ऑक्साइड की परत जम जाएगी, थोड़ी मोड़ी जम जाएगी। अगर हमने इसको नहीं हटाया, अब जनरली क्या होता है, हम बिना इसके जनरली कई इलेक्ट्रॉनिक वाले ये तो यूज करते हैं, फ्लक्स का यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम ये ऑक्साइड की परत नहीं हटाएंगे तो जल्दी ज्वाइंट नहीं होगा। पहली बात, क्यों नहीं ज्वाइंट होगा, क्योंकि ये पूरा अचालक है और हम चालक को जोड़ रहे हैं, और चालक को जोड़ रहे हैं कोई अन्य चालक के थ्रू, द्रव चालक से, मतलब दो सॉलिड चालक को जोड़ रहे हैं, कौन से, सॉलिड जो चालक हैं दो, उन दोनों को जोड़ रहे हैं लिक्विड चालक से। और लिक्विड चालक मतलब ये है कि उसमें वो अचालक नहीं होगा, वो भी चालक होगा। अब ये जो सॉलिड चालक है उनको जोड़ना है, तो उसकी ऑक्साइड की परत हटाए। अगर हम बिना ऑक्साइड की परत हटाए भी जोड़ सके, जल्दी नहीं ज्वाइंट होता, ज्वाइंट होता ही नहीं जल्दी, बार बहुत देर के बाद ही ज्वाइंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्साइड की परत है, वो अचालक है। और दूसरी बात क्या है कि वो ऑक्साइड की परत है, मतलब ऑक्सीजन के परमाणु, ऑक्साइड की परत मतलब ऑक्सीजन के परमाणु। और दो धातुओं को जोड़ेंगे मतलब ये कि जैसे मान लो ये धातु का एक टुकड़ा है, मान लो ये कॉपर धातु का टुकड़ा है। ठीक है, समान या असमान जो है
ये वाला जो बेस मटेरियल जो है समान भी हो सकता है असमान भी हो सकता है। नहीं तो पता चल रहा है कि हम क्वेश्चन में ये आ गया कि बोले सोल्डरिंग करते समय समान धातु को सोल्डरिंग की क्रिया में समान धातुओं को जोड़ा जाता है, नहीं, असमान धातु, समान भी धातु हो सकती है, असमान धातु को भी जोड़ सकते हैं। समान धातु मतलब कॉपर, और कॉपर को एल्यूमिनियम के साथ जोड़ सकता हूं मैं सोल्डरिंग में, ठीक है। तो जैसे मान लो ये है एल्यूमिनियम, ये क्या है, एल्यूमिनियम धातु है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या है, बीच में जोड़ना है, ठीक है। और इन जोड़ने के लिए इन दोनों के बीच में कुछ एक मिनिमम एयर गैप, सैद्धांतिक एयर गैप होना चाहिए, ठीक है। और वो कितना होना चाहिए, 0.53 से 0.92 तक एयर गैप होना चाहिए। उसे बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, यानी वो प्रिंसिपल सिद्धांत का सहारा लेता है। अगर वो सिद्धांत का यूज नहीं करोगे तो प्रॉपर्ली सही ढंग से ज्वाइंटिंग नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अब ये देखो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है, ये वाला कॉपर है, इसमें भी ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सोल्डर है, सोल्डर को फ्लक्स में डुबाते हैं और सीधा इन दोनों के बीच में फिलर मतलब फिल कर देते हैं, रख देते हैं। तो वो क्या होता है, अब सोल्डर मतलब ये कि सोल्डरिंग में क्या ऐसी प्रोसेस हो जाती है कि धातु जुड़ जाती है। तो कुल मिला के क्या होता है कि ये वाला जो धातु है और ये भी धातु है, इसके परमाणु और इसके परमाणु आपस में क्या होता है, मिल जाते हैं, बंध बना देते हैं, सहसंयोजी बंध करते हैं। मतलब ये कि इसके जो लास्ट में ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे गर्म करें हमने, गर्म मतलब वो वाला पदार्थ डाले, ठीक है। तो इधर से ये कुछ ऐसा एक बंध बनाएगा, इधर से ये वाला जो लिक्विड के साथ ऐसा बंध बनाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूरा जुड़ जाएगा। मतलब ये कि परमाणु के बंध बनाने के चलते ये जुड़ता है, आयनिक बंध बनाते हैं, हाँ, ठीक है। तो अगर ये बंध नहीं बनेगा तो ये जुड़ेगा नहीं, तो इनके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग होने के बंध बनना चाहिए, ठीक है। स्टील को भी, स्टील के ऊपर अपन एल्यूमिनियम जोड़ सकते हैं, कोई भी धातु समान या असमान धातु को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। समान भी हो सकती है, असमान भी हो सकती है, ठीक है। तो अपन मेन देख रहे थे कि डीऑक्सीडेशन क्या है। तो डीऑक्सीडेशन मतलब होता है कि इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, एक शॉर्ट अपने लैंग्वेज में डेफिनेशन, कि किसी भी धातु, कोई भी धातु के ऊपर ऑक्साइड मतलब O2 की परत हटाने की क्रिया को बोलते हैं डीऑक्सीडेशन, ठीक है। कोई भी धातु के ऊपर ऑक्साइड की परत हटाने की क्रिया को डीऑक्सीडेशन कहा जाता है, डीऑक्सीडेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। डीऑक्सीडेशन करना क्यों पड़ता है, क्योंकि अगर डीऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, मतलब मेटल, धातु मतलब मेटल, ये मेटल है, मेटल में ऑक्साइड हटाना है, ठीक है। वो हटाने के लिए क्या करेंगे, तो डीऑक्सीडेशन, ठीक है। अब मेटल से डीऑक्सीडेशन का मतलब मेटल से ऑक्साइड की परत हटाने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, ये है ना। तो उसको बोलेंगे हम फीलर, उसको क्या बोलेंगे हम, फ्लक्स, सोल्डर फ्लक्स, ठीक है। तो ये इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए।